नमस्ते, मैं एस्ट्रो दिव्यकांति। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय चैनल। उपस्थित हूँ ज्योतिष की एक नई चर्चा के साथ। आजकल ज्योतिष विषय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है और जब किसी विषय का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है तो उस विषय से संबंधित कई सारी खामियां भी उस क्षेत्र में पैर जमाने लगती है। लोग भी फिर इस शास्त्र के सिद्धांतों को छोड़ के थोड़े से परिश्रम में रातों रात विद्वान बनने की होड़ से फिर इस शास्त्र को कहीं ना कहीं इन सब चीजों से नुकसान ही पहुंच रहा है। आज नवाचार ज्योतिष में कई सारी चीजें ऐड ऑन हो रही है। नवाचार यानी इनोवेशन ज्योतिष में, जिसमें टैरो रीडिंग है, अंक शास्त्र है, स्पर्श विद्या है, शकुन शास्त्र है, कई सारी हीलिंग टेक्निक्स भी आजकल प्रचलित हो रही है। पाश्चात्य ज्योतिष का तो सबसे ज्यादा प्रचार हो रहा है। पाश्चात्य गॉडेस का भी यूट्यूब के जरिए काफी प्रचार हो रहा है, जो कि चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए लोगों को बताते हैं। तो कुल मिलाकर फलित ज्योतिष का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, पर ज्योतिष सिर्फ फलित ज्योतिष तक सीमित नहीं है। ज्योतिष के और भी कई आयाम हैं, जिसमें मेदिनी ज्योतिष है, सिद्धांत ज्योतिष है, चिकित्सा ज्योतिष भी है। इन सब चीजों पे भी काम होना चाहिए। जैसे सूर्य सिद्धांत से जैसे पंचांग बनाया जाता है, सूर्य सिद्धांत में आज भी ऐसे प्रमेय हैं जो कि बहुत जटिल है समझने के लिए। इन चीजों पे भी काम होगा तो कुछ अच्छा इस सब्जेक्ट में होगा। सिर्फ फलित ज्योतिष लोगों के पहुंच तक है और उसमें कई सारी ऐसी चीजें आ रही है जो कि उस शास्त्र को एक नई दिशा में ही ले जाती है। जैसे कई सारे ज्योतिष में करने वाले, एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन देने वाले लोग राइटिंग से भी भविष्य बताते हैं। अब राइटिंग एक्सपर्ट की हो सकता है वो साइकोलॉजी, राइटिंग से साइकोलॉजी बता सकते हैं, पर कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि हमने ये प्रेडिक्शन ली है कि हमारा सोलमेट इस नेम का होगा, हमारी मैरिज इस नेम के व्यक्ति से होगी। तो मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। जब लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसका बेस क्या है, क्योंकि ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों पे काम करता है। ग्रहों की चुंबकीय तरंगे मानव को प्रभावित करती है। उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति का मन, बुद्धि, शरीर और कर्म होते हैं। जैसी ग्रह की दशा अंतरदशा चलती है वैसे हमारा बिहेवियर या बुद्धि, मन, कर्म वैसे ही होते हैं, या हम वैसी जगह पे पहुंच जाते हैं। इसमें एक साइंस है। जैसे हमारे शरीर में पंच तत्व है, पृथ्वी पर हर चीज पंच तत्व से संबंधित है और ग्रहों के भी अपने पंच तत्व होते हैं। तो एक साइंटिफिक वे में ये चीजें हम पे इफेक्ट करती है और ये बड़ा ट्रुथ है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ तो भी है बोल दिया, क्योंकि हम भी एक्सपीरियंस करते हैं कि ये सब चीजें ऐसी ही नहीं है। सच में इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है व्यक्ति के मन पे, शरीर पे। तो पर आजकल लोग जो है ज्योतिष को एक अलग ही वे में ले रहे हैं। लोग अपने सुपरफिशियल रिलेशनशिप के लिए सबसे अच्छी राय जो है ज्योतिष से लेते हैं और 80 से 90% लोगों की क्वायरीज इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। जबकि ज्योतिष का अगर सही डिसीजन के लिए, सही काम के लिए उपयोग, काम तो मतलब सही काम, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे करियर है, जीवन के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं, उन पे अगर हम ज्योतिष की राय लेंगे तो आपको सच में एक अच्छा आंसर मिलेगा, अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा, एक अच्छी वे में हम अच्छी डायरेक्शन में सोचेंगे। पर आजकल जैसे जनरली 80 से 90% जो यूथ है वो अपनी सुपरफिशियल चीजें लेके वही उनके जीवन का केंद्र बनता है और उसी के लिए वो इतनी जगह कंसल्ट करते हैं।
और उनके लिए उसके लिए उनको सबसे सही राय चाहिए रहती है ज्योतिषियों से। तो इस तरीके से वो कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे जो कि ज्योतिष से परे होते हैं, और ज्योतिष भी कोई भगवान होता नहीं है। तो और फिर बाद में क्या होगा, उनको निराशा ही तो हाथ से मिले, मतलब हाथ आएगी, क्योंकि इस तरीके से उनका टाइम भी खराब हो रहा है, पैसा भी खराब हो रहा है, और फिर बाद में किसी न किसी भ्रम में वो आएंगे, और फिर इस शास्त्र से ही उनका विश्वास उठ जाएगा। और कोई भी शास्त्र होता है वो लोगों के कल्याण के लिए होता है, जाकि लोगों का भ्रम भय दूर हो, उनको जीवन में एक सही दिशा मिले। इसके लिए किसी भी शास्त्र का प्रयोग या कोई भी शास्त्र होता है। पर आजकल की जो कंडीशन देखते हैं वो सच में बहुत ही मतलब अजीब तरीके से है और चिंताजनक भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग या यूथ इसी तरफ जा रहे हैं। वो करियर को, अपने काम को इम्पोर्टेंट न देते हुए अलग ही वे में जा रहे हैं, और अगर वो इस तरीके से करेंगे तो उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। जैसा कि हम सोचते हैं कि हम किसी से कंसल्ट करें तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा आउटपुट मिले, कुछ सॉलिड हमारे जीवन में कुछ चीजें हो, पर ये ना होते हुए वो और ही कई कई चीजों में, अंधश्रद्धा में फंसते जाते हैं, जो कि सही नहीं है। और इस विषय पे ज्यादा बात न करते हुए मैं अपने विषय पे आती हूँ। ज्योतिष में ऐसे कुछ चीजें हैं जिसके बारे में भ्रम भी है लोगों के मन में और भय भी हो, जिसमें से राहु केतु है और शनि मंगल है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोग भ्रमित रहते हैं और भयभीत रहते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी राहु से, वन बाय वन में राहु से संबंधित सारी चीजों पे प्रकाश डालूंगी कि राहु किन किन चीजों का कारक होता है, राहु से संबंधित कौन कौन से योग बनते हैं, राहु की दशा अंतर दशा में क्या फल मिल सकता है, किस राशि में राहु का क्या फल है, किस भाव में बैठेगा राहु तो उसका क्या फल हो मिलेगा, और राहु को हम किस तरीके से शुभ करेंगे। इन सारे पहलुओं पे मैं वन बाय वन बात करूंगी। और आज मैं बात करूंगी कि पृथ्वी मंडल पर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो राहु से अफेक्टेड है या राहु उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो राहु की मैं अगर बात करूं तो राहु एक राक्षस है, और राहु वायु तत्व प्रधान है, राहु एक सर्प है। तो जो भी पृथ्वी पे बड़े बड़े सर्प होते हैं उनका कारक भी राहु को माना जाता है। विष चिकित्सा जो है वो भी उसका प्रतिनिधित्व भी राहु करता है। जो भी फॉरेंसिक विभाग है या बिजली विभाग है उन पे भी राहु का आधिपत्य होता है। पॉलिटिक्स में ऐसे लोग हैं जो कि पॉलिटिक राजनीति का भी कारक राहु होता है, पर कुछ सिचुएशन में कुछ लोगों पे ऐसे भी इफेक्ट है कि कोई लोग जैसे कुछ विशेष पद पे नहीं है फिर भी उनका समाज में बड़ा अधिकार होता है, मतलब कोई पद पे न होते हुए भी वो लीड करते हैं सोसाइटी को या समाज को। तो ये भी राहु की वजह से होता है। जुए सट्टे का कारक भी राहु होता है। आमदनी का भी कारक राहु को माना गया है। ऐसे जैसे विलुप्त अनाज है उसका कारक भी राहु है। पहाड़ों पे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका भी कारक राहु है। ऐसे पहाड़, हरियाली रहित पहाड़ जो है उसका भी कारक राहु है। राहु की वजह से व्यक्ति कई बार ऐसी चुभती हुई बातें बोलता है या चुभती हुई बातों का कारक राहु को माना है। याद शक्ति अच्छी याद शक्ति देता है। किसी विषय पे गहन विश्लेषण ये भी राहु के कारण पॉसिबल है।
जो भी शल्य चिकित्सा है या कभी शरीर में अचानक दर्द उठना, विकलांगता, इसका भी कारक राहु होता है। जो भी घुमंतु जाति है वो उन पे राहु का प्रभाव होता है। बार बार घर से दूर जाना या विदेश जाना, या धातु में अगर हम कहेंगे तो पारा जो धातु है, स्पिरिट जो है, स्पिरिट तो धातु नहीं है खैर, पर स्पिरिट का भी कारण, प्लास्टिक ऑफ पेरिस की जो चीजें हैं ये राहु से संबंधित है। मधुमक्खी, रसोई घर है, रसोई छत बनाने वाली जो भी चीजें हैं वो राहु से संबंधित होती है। पालतू जानवर, किसी की दया पे कोई व्यक्ति पल रहा है तो ये भी राहु से संबंधित है। ऐसे जैसे कुछ जैसे भ्रम, किसी के धोखे का शिकार होना, कुछ गलत लोगों की इन्फ्लुएंस में ये हमारा नुकसान हो जाना, ये भी राहु के कारण होता है। अनाथालय जो है, वृद्धाश्रम या वृद्धाश्रम से संबंधित जो भी काम होते हैं वो भी राहु से संबंधित है। नाना, जैसे हमारे जो नाना है रिश्ते में, वो बूढ़े लोग, बूढ़े जीव, बूढ़े एनिमल्स, उन पे भी राहु का प्रभाव देखा जाता है। तो और शल्य चिकित्सा का भी कारक राहु है। शरीर में कोई गठन बन जाना या शरीर की नसें दिख जाना, ये भी राहु से संबंधित है। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो राहु से संबंधित है, पर मैं जितना मुझे अभी याद आया मैंने उन पे प्रकाश डाला है। कोयले का कारक राहु है, कोयला जो है, नारियल, ये सब भी राहु से संबंधित ही चीज़ें। स्लेटी कलर, काला कलर, ये भी राहु का होता है। देवी माँ के जैसे उग्र स्वरूप होते हैं, जैसे वन दुर्गा आदि की उपासना, ये राहु की वजह से होती है। गणेश जी या कार्तिकेय जी की आराधना या उनके प्रति श्रद्धा भक्ति, ये भी राहु के कारण होता है। मंत्र शास्त्र में बहुत ज़्यादा रुचि होना या मंत्र शास्त्र के एक लेवल पे इंसान पहुंचता है, ये भी राहु के कारण होता है। जो भी राजसी वाहन है, यह व्यक्ति बहुत ज्यादा राजसी वाहनों का शौकीन होता है, ये भी राहु के कारण पॉसिबल है। सांसारिक सुख भी राहु काफी देता है, तो इन सुखों का कारक भी राहु है। तो कुल मिला के इन सारी चीजों पे राहु का आधिपत्य है। जब भी व्यक्ति राहु से अफेक्टेड है, उसकी दृढ़ दशा होगी, या अगर राहु की डिग्री आपकी कुंडलिका में बहुत अच्छी है, या उसकी कोई लंबी दशा प्रत्यंतर चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के जीवन में होगी। तो यहाँ पे मैं अपनी बातें पूर्ण करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा होगी। अगर आपको इन्हीं चीज़ों से संबंधित मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप ज्योतिष से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।